जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के काफिले को निशाना बनाया। इस बार एयरफोर्स के काफिले को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 5 जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना के मुताबिक पुंछ में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया था। आतंकी हमले में घायल एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उस पर एक के बाद एक कैसे ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। एक जवान शहीद हो गए हैं जबकि 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, कितने आतंकी हैं वहां पर इलाके में, ये अभी सेना लगातार इसको लेकर ऑपरेशन छेड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये 4 बड़ी तस्वीरें, सैन्य काफिले पर हमला और इस हमले में हमने अपने एक जवान को खो दिया है। बताया जा रहा है कि 5 जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच खबर आ रही है कि एयरफोर्स के काफिले पर हमले के बाद भागे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि पुंछ के जंगल के इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। यानी कि किसी भी वक्त इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं और इन्हें सुरक्षा बलों ने इलाके में पूरी तरह से घेर लिया है। रात भर ऑपरेशन चलता रहा सुरक्षा बलों का और उसके बाद किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें हमने अपने एक जवान को खो दिया। एक जवान की शहादत हुई जबकि 5 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। कल वायुसेना की कॉन्वॉय पर हमले के बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आएंगे और ऑपरेशन इस समय जो है पहाड़ियों पे कंडक्ट किया जा रहा है पूरी तरह से शाह सितर और सिनाई के इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो सीआरपीएफ के जवान, उसके साथ राष्ट्रीय राइफल यूनिट और साथ ही में आप देख सकते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान है वो लगे हुए हैं। पूरी कोशिश है कि जो वो 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जो इस हमले में इन्वॉल्व थे उनको जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। ये तीसरा बड़ा एम्बुश है। पिछले साल में हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में पहला एम्बुश हुआ था, उसके बाद दिसंबर के महीने में, और अब ये एम्बुश यानी कि 1 साल में 3 बार घात लगाकर हमला किया गया है। इसमें एक एयर वॉरियर जो है वो शहीद हो जाता है, 5 के करीब जख्मी होते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर हमारे बहादुर जवान इस समय पूरी तरह से तैनात हैं और हाईवे पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। यानी कि कोई भी जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी की पूरी तरह से तलाशी की जा रही है। उसके साथ साथ जो हाईवे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उस कैमरा के द्वारा ये जो तीसरी आंख है, मैं आपको दिखाता हूं, इस तीसरी आंख के द्वारा भी नजर रखी जा रही है हाईवे पर ताकि कोई भी मोमेंट हो। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से गाड़ियों पे तलाशी की जा रही है। जो भी कोई आ रहा है पूरी तरह से तलाशी की जा रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये 3 पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं और ये जो इलाका है काफी मुश्किल इलाका है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पे जो है नेचुरल केव हाइडआउट्स हैं। कार्रवाई करने के बाद ये उन गुफाओं में जाके छुप जाते हैं, चूहों की तरह वहां पे छुप कर बैठ जाते हैं और जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। हमले की वजह यह है क्योंकि इन्हें मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इस इलाके में अनंतनाग और राजौरी के इलाके में चुनाव होने वाले हैं। हमने देखा कि पिछले जो 2 फेज हुए हैं उसमें काफी भारी मात्रा में लोग जो है चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। पहले फेज में 68% के करीब लोग बाहर आए, दूसरे फेज में हमने देखा कि 72% के करीब लोग आए। तो ये कहीं जो है गवारा नहीं होती पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकवादी को। वो देख नहीं सकते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वो देख नहीं सकते कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा जोर शोर के साथ हिस्सा लेंगे। तो प्रदीप दत्ता की आपने रिपोर्ट देखी, कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी जानकारी उन्होंने दी। प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिस जगह पर मुठभेड़ जारी है वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रदीप, ये कायराना करतूत एक बार फिर से आतंकियों ने अंजाम दी जिसमें हमने अपने एक जवान को खो दिया है। फिलहाल किस तरह से इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है 2 से 3 आतंकी घिर चुके हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 3 जो आतंकवादी या पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं, कल 6:15 की घटना है जब ये आतंकवादी आते हैं हमारे वायुसेना के काफिले पर। यही वो जगह है जो ये आप गेट के अंदर का इलाका देखते हैं, ये बिल्कुल वहीं से रोड से जो शस्त्र टॉप है वहां से वो आ रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि घात लगाकर हमला करते हैं, 40 से करीब 50 के करीब जो राउंड फायर करते हैं, जिसमें हमारा एक वायुसेना का जवान जो है शहीद हो जाता है, 5 के करीब जो इंजर्ड होते हैं। उसके बाद से लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। ये जो आतंकवादी है ये अक्सर क्या करते हैं, चूहे की तरह बिल में छुप जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल केव हाइड आउट है उसके अंदर घुसकर छुप जाते हैं। और इस समय इस इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई है। यहाँ पे इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, आर्मी और कई जवान जो तैनात हैं और उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर के रखा ताकि ये आतंकवादी इस जंगल के इलाके से भाग ना सके। काफी मुश्किल इलाका है, काफी घना जंगल है। कहना बड़ा आसान होता है कि ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि अक्सर हम कॉफी टेबल पर बैठकर या अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये जंगल का इलाका काफी घना जंगल है। उसके बाद यहाँ पे कई गुफाएं हैं और लगातार देखा गया है कि पिछले साल से जब भी कभी इन्होंने एम्बुश लगाया, ये जंगल के इलाके में छुप गया और उस केव जो हाइड आउट है उसके अंदर जाके ये चूहे की तरह छुप जाते हैं। तो जब भी कभी ये अंदर होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि एक एडवांटेजेस पोजीशन पे, डोमिनेंट पोजीशन पे जहां से ये घात लगाकर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे बहादुर जवानों ने पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। हर जगह पे आप देखेंगे, चप्पे चप्पे पर आपको जवान दिखेंगे। ये जो रूट है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने गाड़ियां छोड़ी, पूरी तरह से गाड़ियों की भी तलाशी की जा रही थी। लेकिन ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे जारी है। पिछले साल हमने देखा था अप्रैल के महीने में किस तरीके से इन्होंने उस समय पे इन्होंने डेरा गली इलाके में बफलियास में अटैक किया था। हमने देखा था दिसंबर के महीने में भी एक एम्बुश लगाकर हमला किया था जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान और एक बार फिर से इस बार वायुसेना के जवान। और ये वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि लोग जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हमारे चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अभी 2 फेज हुए। पहले फेज में हमने देखा किस तरीके से 68% के करीब लोग बाहर आए। दूसरे फेज में हमने देखा 72% के करीब लोग बाहर आए। अब ये चाहते हैं कि डर का माहौल किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठान लिया वो खबर भी सामने आएगी जब हमें पता चलेगा कि इन आतंकियों को घेर कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। प्रदीप, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे।